हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मैं टॉप स्थान एकेडमी पे वेलकम करता हूँ। कैसे हैं भाई सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर से बेहतरीन और शानदार सा ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। और ये मैं बोलता हूँ कि ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो प्रिपरेशन कर भी रहे हैं और जिन्होंने प्रिपरेशन करने की सोची है, जो चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए और सरकारी नौकरी हम किस तरीके से अचीव करें। ठीक है, कई तरीके की उनमें मन में शंकाएं चली रहती है। तो आज का टाइटल आपने देख लिया होगा कि अगर आप लोग तैयारी करने की आपने सोच ली है, ठान लिया है, तो फिर भी आप इतना डिले क्यों कर रहे हो। मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं ग्रेजुएशन करने के बाद में तैयारी में जुटूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार, पहले 1-2 साल देख लेते हैं, कहीं ढंग की चीज अगर मिल जाती है तो वहां देखता हूँ, नहीं फिर से मैं आता हूँ इसमें। ठीक है, तो कई तरीके के लोग होते हैं, जो अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं। तो मेरा जो फोकस है टोटल वो ये है कि अगर आपने सरकारी नौकरी की सोच ली है और आप चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करनी है, तो फिर भी आप डिले कर रहे हैं। और आपको ये डिले करना कितना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है और इसके क्या डिसएडवांटेज आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और क्या इसको आप अगर टाइमली शुरू करेंगे तो क्या इसके आपको एडवांटेज मिल सकते हैं। तो दोनों ही चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा। और आपको कब तैयारी में जुट जाना चाहिए, आप 12th लेवल पे हैं या फिर आज आप ग्रेजुएशन लेवल में है, लेकिन शर्त यही है कि आपके मन में एक वो विचार आना चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करना है, और वो 100% आपके मन में वो विचार आना चाहिए। आप उस चीज को करने के लिए 100% देने को तैयार हो, तभी ये वीडियो आप एंड तक देखिए। और कई तरीके की चीजें इसमें आपको मैं डिस्कस करूंगा, तो एंड तक देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तभी तो चीजें आपको समझ में आएगी अच्छे से। तो आगे बढ़ू उससे पहले कुछ लोगों के कुछ सवाल ये थे कि सर हम आपसे हमारे सवाल कैसे पूछ सकते हैं। देखो, दो तरीके के हैं। एक तो हमारा एक एप्लीकेशन है टॉप स्थान एकेडमी, वहां पे एक हेल्प सेक्शन वाला ऑप्शन है, वहां पे आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। पहला तो ये तरीका है। दूसरा एक हमारा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम है, चाहे तो टेलीग्राम भी है। तो आप जहां आपका मन करे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टॉप स्थान एकेडमी का पेज बना हुआ है, जहां भी आप चाहे वहां अपना सवाल छोड़ सकते हैं। टाइमली हम उस सवाल को लेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे, अगर वो जेन्युइन हुआ तो। बात क्लियर हो गई। अब मैं वापस मेरे मुद्दे पे आता हूं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो दोस्तों देखो, एक चीज मैंने नोट करी है, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक तरफ होते हैं ए प्रकार के स्टूडेंट और दूसरी तरफ होते हैं बी प्रकार के स्टूडेंट। देखिए, होता क्या चीज है कि दोस्तों, मैं पहले थोड़ा आपको समझाता हूं, फिर आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। देखिए, जो ए तरीके का स्टूडेंट है, इसने एक ये अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, और ये ग्रेजुएशन कर रहा है और इसने ये सोचा है कि जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में मैं तैयारी में जुटूंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं जो है फॉर्म भरना शुरू करूंगा। तब तक ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठा रहता है, इसको कोई मतलब नहीं होता किसी प्रकार से। ये सोचता है कि जैसे ही ग्रेजुएशन होगी उसके बाद में देखेंगे। इनसे अगर आप पूछेंगे कि भाई क्या करना चाह रहे हो, तो ये बोलेगा कि यार एक बार ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद में मैं चीजें कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में मैं प्रिपरेशन करूंगा। ठीक है, एक तरीका का स्टूडेंट तो ये होता है। अच्छा, दूसरा जो बी प्रकार का स्टूडेंट है, ये क्या है? देखिए, इसने भी मन तो बनाया है सरकारी नौकरी करने का, लेकिन इसने क्या मन बनाया? इससे आप पूछोगे कि भाई तू क्या करना चाहता है, बोलता है कि यार मैं पेपर दूंगा, जैसे मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी मैं पेपर दूंगा। लेकिन ये आपको एक बात और भी बताएगा। ठीक है, ये बताएगा कि देखिए मैं पेपर तो दूंगा ग्रेजुएशन होने के बाद में, लेकिन मैं अभी से 1 से 1.5 घंटा मैं उस स्ट्रेटजी पर देख रहा हूं। ठीक है, इसके सिलेबस को देख रहा हूं, इसकी कट ऑफ वगैरह को मैं एनालिसिस कर रहा हूं। ठीक है, इसमें जो इसका डिफिकल्टी लेवल है मैं उसको देख पा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इसको इसका टारगेट फिक्स है, इसका टारगेट फिक्स्ड है। ठीक है, इसने क्या सोचा? इसने ये सोचा है कि जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, मैं मेरे टारगेट पे अटैक करूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हुआ कि ये पहले से ही प्लानिंग बनाता हुआ चल रहा है। ये पहले से ही क्या कर रहा है? प्लानिंग बनाता हुआ चल रहा है। जबकि ये जो है, इनके पास में अभी कोई भी प्लानिंग नहीं है।
इनके पास में कोई भी प्लानिंग नहीं है। ये बस ये सोच रहे हैं कि कब मेरी ग्रेजुएशन होगी और कब मैं इसकी प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद में ये उसके पेपर को उठाएंगे, फिर उसकी स्ट्रेटेजी को उठाएंगे, तब तक काफी लेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आज के टाइम की मैं बात करूं दोस्तों, आज के टाइम पे आपको सभी को पता है, आपसे कुछ भी चीजें छुपी हुई नहीं है कि आज के टाइम पे हर कोई कम्पिटिटिव फील्ड में आना चाह रहा है, हर कोई गवर्नमेंट जॉब पाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो कंपटीशन है वो तो बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें पता है कि ये जिस नौकरी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, लेकिन आप 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट भी तो लगा सकते हैं, 2 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट भी तो लगा सकते हैं आप। ये मुझे बताओ भाई, आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो चल ही रही है, ठीक है, लेकिन 2 घंटा अलग से निकाल लो यार। ठीक है, 2 घंटा अलग से निकाल लो। मैं इसको नहीं बोल रहा कि आप इसको छोड़ दें, नहीं ऐसा नहीं करना, लेकिन 2 घंटा आप अलग से तो निकाल सकते हैं। देखिए, कुछ पाने के लिए बलिदान तो देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि पहले ये करूंगा फिर वो करूंगा, दोस्तों नुकसान इसमें आप ही का ही होना है, क्योंकि जब तक आप एंड तक आओगे ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में, ठीक है, जब आप शुरुआत करोगे तब तक तो लोग इसकी प्रिपरेशन भी कर चुके होते हैं। ठीक है, इसमें जुट भी चुके होते हैं, इसकी सारी स्ट्रेटेजी को समझ चुके होते हैं। ठीक है, और आप शुरुआत करोगे तो ये बताओ, आप नौकरी किसको मिलेगी? पहले ऑब्वियसली बात है, नौकरी तो इसी को मिलेगी। नौकरी किसको मिलेगी? नौकरी तो इन्हीं को मिलेगी। तो इसीलिए मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह था कि अगर आपने ये सोच लिया है तो दोस्तों डिले मत करो, आप टाइम एक्स्ट्रा दो। देखिए, इस जवानी को ऐसे ही व्यर्थ मत करने दो, आप ऐसे ही इसको टाइम, मतलब जिसे बोलते हैं कि यार ऐसी जवानी का क्या फायदा जब आप अपने माँ बाप के लिए, अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यही बोलता हूं कि अगर आपने डिसाइड किया है तो दोस्तों मेहनत करना शुरू करो। ठीक है, ऐसा ना हो कि बाद में आपको ये एहसास हो कि यार ऐसा क्या हो गया, मैं तो अगर उस टाइम पे मैं तैयारी कर चुका होता या उस टाइम पे मैं चीजों को समझ चुका होता तो मुझे बेनिफिट मिल जाता। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो दोस्तों मैं यही सोच रहा था कि आप जो है जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी में जुट जाइए, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ये तो हो गई एक बात। अच्छा, दूसरी बात क्या है? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 12th पर ही क्या करते हैं, सोच लेते हैं। जैसे ही उन्होंने 12th पास करी और वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोचते हैं कि भैया जैसे मैं 12th पास कर लूंगा मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा। अब जैसे इसके अंदर कई सारी ऐसी वैकेंसियां होती है जो 12th पास पे ही आपको आवेदन आपसे मांग लेती है। आपने 12वीं पास कर ली, आपसे आवेदन मांग लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये स्टूडेंट्स होते हैं, ये 12th पास पर जो वैकेंसीज आती है इसकी प्रिपरेशन भी करते हैं और साथ के साथ में अपनी ग्रेजुएशन भी करते रहते हैं। ठीक है, तो इनको और भी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब आपने डिसाइड कर लिया है तो फिर आप डिले क्यों कर रहे हो? डिले कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर आप खुद का ही नुकसान कर रहे हो। ठीक है, तो 12th वाले तो ये तो 12वीं पास होता ही जुट जाते हैं भाई। ठीक है, इनका टारगेट अलग होता है, ये सोचते हैं कि भैया जैसे ही 12वीं के पेपर आएंगे, मतलब 12वीं पास कर लूंगा, जो भी 12वीं लेवल पे कोई वैकेंसी आई उसके फॉर्म डालूंगा, साथ के साथ में इधर ग्रेजुएशन भी करता रहूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से लोग होते हैं जो आपस में ही सामंजस्य बिठाते हैं, प्लानिंग सेट करते हैं। ठीक है, और उस प्लानिंग के तहत ही वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट में ही फर्क हो जाता है और ये सोच ही आपको पीछे धकेल सकती है और ये सोच ही आपको आगे धकेल सकती है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही। और भी अगर मुझे इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगी कोई तो मैं आपके लिए बनाऊंगा। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आया हो तो, नहीं आया तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आया हो तो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और वो जो घंटी है उसको भी ऑन करना, ताकि कोई अच्छी वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।